हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। वेलकम वंस अगेन टू सुनो कहानी सीजन 1 स्टोरी नंबर 9। यस, और आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? अरे हाँ, याद आया। आपको याद है हमारी पिछली कहानी जिसमें अंकुर लेगोलैंड में घूमने गया था? वहाँ स्टोरी लैंड की राइड में मैंने आपको बताया था कि वहाँ 2 स्टोरीज़ ऐसी दिखी थी जो हमने नहीं सुनी है। एक थी जैक एंड द बीन स्टॉक और दूसरी थी हैंसल एंड ग्रेटल। तो आज हम सुनने वाले हैं कहानी हैंसल एंड ग्रेटल। तो जल्दी से शुरू करते हैं। हैंसल एंड ग्रेटल कहानी है एक भाई और एक बहन की जो अपने मम्मी पापा के साथ जंगल के पास एक घर में रहते थे। अब हैंसल और ग्रेटल के जो पापा थे वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाते थे, इसलिए उनके घर में बहुत ज़्यादा ऐशो आराम की चीज़ें नहीं थी। और उसके अलावा जो हैंसल और ग्रेटल की माँ थी वो उनकी सौतेली माँ थी, यानी कि स्टेप मॉम थी। ऐसा तो नहीं है कि सभी स्टेप मॉम्स बैड होती हैं, पर इस कहानी में भी सिंड्रेला की कहानी की ही तरह हैंसल और ग्रेटल की जो स्टेप मॉम थी वो एक बैड मॉम थी। बैड मॉम क्यों थी? क्योंकि वो हैंसल और ग्रेटल को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, ना ही उनकी केयर करती थी। जब उनके पापा काम पर चले जाते थे तब उनकी स्टेप मॉम उनसे घर का सारा काम करवाती थी, अलग अलग बहाने से। कभी कहती थी, अरे मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है बच्चों, क्या तुम सफाई कर दोगे? क्या तुम बर्तन धो दोगे? ग्रेटल, क्या तुम आज प्लीज़ कपड़े धो दोगी? और वो बेचारे बच्चे अपनी मॉम की हेल्प करने के लिए घर का सारा काम करते रहते थे। इसके अलावा उनकी स्टेप मॉम हमेशा ये कोशिश करती रहती थी कि उनके पापा के सामने वो दोनों बच्चे बैड बच्चे लगे। जैसे कभी अगर गलती से उनसे कुछ गिर जाता था या कुछ गड़बड़ हो जाती थी तो शाम को उनके पापा के घर आते ही उनकी स्टेप मॉम उनकी शिकायत लगाने लगती थी, उनकी शिकायत करने लगती थी। आपको पता है आज इन्होंने क्या किया? आज इन्होंने सारा दूध ही गिरा दिया, आज इन्होंने सारा पानी फैला दिया। अब उन दोनों के पापा बेचारे शाम को थके हुए आते थे और उसके बाद उन्हें ये सब बातें सुनकर समझ में नहीं आता था कि वो क्या कहें, इसलिए वो चुपचाप उसकी स्टेप मॉम की बातें सुनते रहते थे और सोचते रहते थे, काश मैं कुछ कर पाता। अब एक बार ऐसा हुआ कि हैंसल और ग्रेटल के पापा को एक बहुत अच्छा जॉब का ऑफर मिला, पर उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें कहीं दूर जाना था। पर क्योंकि उन्हें ज़्यादा रुपए मिल रहे थे तो हैंसल ग्रेटल की स्टेप मॉम ने बोला, अरे अरे, इतने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। और वैसे भी वो तो चाहती ही थी कि वो घर में ना रहे ताकि वो हैंसल और ग्रेटल से सारा घर का काम करवाए और खुद आराम से ऐश करे। तो जैसे ही हैंसल ग्रेटल के पापा अपनी न्यू जॉब के लिए घर से गए, उसी दिन हैंसल और ग्रेटल से उनकी मॉम ने सारा काम करवाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ उनके साथ बहुत बैड बिहेव करना शुरू कर दिया। उन्हें बहुत बुरे तरीके से डांटना, उन्हें खाने को भी कुछ अच्छा सा ना देना और पूरा दिन उनसे काम करवाना। अब एक दिन हैंसल और ग्रेटल को गुस्सा आया। उन्होंने आपस में बात की और ये डिसाइड किया कि अब हम अपनी स्टेप मॉम की कोई ज़बरदस्ती नहीं सहेंगे और जब हम थक जाएंगे ना तो हम बोल देंगे कि अब हमसे और काम नहीं होगा। तो धीरे धीरे हैंसल ने और ग्रेटल ने ऐसा कहना शुरू कर दिया। अब तो उनकी मॉम को बहुत गुस्सा आया और वो मन ही मन सोचने लगी कि अच्छा, तो ये दोनों मिलकर प्लानिंग बना रहे हैं कि ये मेरा काम नहीं करेंगे। ठीक है, फिर मुझे इनकी क्या ज़रूरत है, मैं ऐसा करती हूँ
एक दिन इन दोनों को पिकनिक पर जंगल में ले जाती हूँ और वहाँ जाकर इन्हें किसी बहाने से छोड़कर वापस घर आ जाऊंगी। जब ये जंगल में भटक जाएंगे तो कोई ना कोई जंगली जानवर इन्हें पकड़कर खा जाएगा और फिर मैं हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगी। ऐसी प्लानिंग करके उसने अगले दिन उन दोनों से कहा, चलो बच्चों, आज हम पिकनिक पर चलते हैं। मैं जल्दी से अच्छा खाना बना लेती हूँ और तुम दोनों तैयार हो जाओ, ठीक है? फिर हम सब पिकनिक मनाने चलेंगे। अब जैसे ही उनकी स्टेप मॉम ने ये बात कही और वहाँ से गई तो हैंसल और ग्रेटल आपस में ये बात करने लगे। ग्रेटल, आज तो बहुत मज़ा आएगा, पिकनिक भी जाएंगे। नहीं हैंसल, हमारी मम्मा तो हमसे प्यार भी नहीं करती, फिर वो हमें पिकनिक पे क्यों ले जाएंगी? चलो ना, मज़ा आएगा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। चलो हम एक काम करते हैं, हम ना अपने साथ ब्रेड के क्रम्स ले चलते हैं और जैसे जैसे हम जाते रहेंगे हम उन्हें पीछे पीछे फेंकते जाएंगे, ताकि अगर वो हमें जंगल में छोड़ भी आए तो हम वापस रास्ता ढूंढ सकें। ठीक है। तो हैंसल और ग्रेटल की स्टेप मॉम जब उन्हें पिकनिक पर लेकर गई तो जैसा कि उन्होंने प्लान किया था वो रास्ते में ब्रेड क्रम्स को डालते हुए चलते गए। और जो ब्रेड क्रम्स पता है ना आपको क्या होते हैं? अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि सूखे हुए ब्रेड के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं या ब्रेड का चूरा भी कह सकते हैं, उसे ब्रेड क्रम्स कहते हैं। तो जब रास्ते में वो ब्रेड क्रम्स डालते हुए जा रहे थे तो वो इस बात से खुश थे कि अगर कहीं उनकी माँ ने उनको जंगल में छोड़ के जाने का प्लान बनाया हो तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ब्रेड क्रम्स को देखते हुए वापस घर चले जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके पीछे पीछे कुछ बर्ड्स ने वो ब्रेड क्रम्स देख लिए थे और उन्हें वो इतने टेस्टी लगे कि वो उसे साथ साथ खाते जा रहे थे। और जब तक वो तीनों जंगल में कहीं पिकनिक की जगह पर पहुँचे तब तक तो वो सारे ब्रेड क्रम्स गायब ही हो चुके थे। अब उन्होंने एक अच्छी सी जगह देखी और वहाँ पर वो बैठ गए। बैठते ही जैसे ही उनकी मॉम ने सारा सामान निकाल कर रखा तो एकदम से बोली, अरे ओहो, पानी लाना तो मैं भूल ही गई। मैं भी ना कितनी भुलक्कड़ हूँ। बच्चों तुम यहीं बैठो, मैं जल्दी से जाती हूँ और पानी लेकर आती हूँ। देखो कहीं जाना मत, यहीं पर बैठे रहना, जब तक मैं वापस ना आऊँ यहाँ से हिलना मत। मैं बस यूं गई और यूं आई। ऐसा कहकर मॉम वहाँ से चली गई। अब जब उनको गए हुए बहुत देर हो गई तो फिर हैंसल और ग्रेटल आपस में बात करने लगे। इतनी देर हो गई ग्रेटल, हमारी मम्मा ही नहीं आई। मैंने बोला था ना कि कुछ गड़बड़ तो होगी ज़रूर। हम एक काम करते हैं, जो हमने ब्रेड क्रम्स पीछे छोड़े थे उनको देख देख कर हम वापस चले जाते हैं। ओ नो, हमारे ब्रेड पीसेस तो बर्ड्स ने खा लिए। अब हम घर कैसे जाएंगे? चलो कुछ सोचते हैं। हम ना घर का ना रास्ता ढूंढते ढूंढ के। ठीक है। ग्रेटर, चलो, ये तो कैंडी हाउस है। वाओ, ये तो टच कैंडी हाउस है। इसके ऊपर तो जिंजर ब्रेड, चॉकलेट्स, कैंडीज, इतनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। चलो हम इससे कुछ खाते हैं। कौन मेरे घर को खा रहा है? कौन है? मैं हैंसल हूँ। और मैं ग्रेटल हूँ। हम घर का रास्ता भूल गए, इसलिए हम घर का रास्ता ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली हमें बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए जब हमें ये खाना दिखा तो हम खाने लग गए। अगर आपको कोई परेशानी हुई तो सो सॉरी। ओह अच्छा, तुम लोगों को भूख लगी है? ओहो मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें खूब अच्छा खाना खिलाऊंगी। आओ मेरे साथ।
और वो जो बूढ़ी आंटी थी वो सच में एक विच थी। और वो उन दोनों बच्चों को अंदर ले जाती हैं और उन्हें खूब अच्छा अच्छा खाना खिलाती हैं और उसके बाद उन्हें कहती हैं, चलो बच्चों, अब तुम थक गए हो ना, थोड़ी देर सो जाओ। जब तुम उठोगे मैं तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता बता दूंगी। लेकिन जब वो दोनों सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं हैंसल को तो विच ने एक केज में बंद कर दिया होता है। और ग्रेटल उसे देखकर कहती है, ये क्या हो गया? विच ने मुझे केज में बंद कर दी। ग्रेटल मुझे बचाओ, ग्रेटल मुझे बचाओ। रुको रुको, मैं कुछ सोचती हूँ। सोचने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब तो ये मेरा खाना बनेगा। मैं इसे खूब खिलाऊंगी, खूब पिलाऊंगी, और जब ये मोटा हो जाएगा तब मैं इसे पकाकर खाऊंगी। और तुम लड़की, तुम मेरे घर का सारा काम करोगी, झाड़ू लगाओगी, पोछा लगाओगी, खाना बनाओगी, समझी? और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अभी तुम्हारे भाई को खा जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। अब क्योंकि हैंसल केज में बंद होता है तो ग्रेटल कुछ नहीं कर पाती, और क्योंकि केज पर इतना बड़ा ताला लगा होता है कि हैंसल को ग्रेटल को समझ नहीं आ रहा होता कि वो उसे कैसे बाहर निकाले। तो क्योंकि ग्रेटल बहुत समझदार होती है इसलिए वो सोचती है कि उसे मौके का इंतज़ार करना चाहिए, और एक दिन उसे वो मौका मिल जाता है जब विच बोलती है, हैंसल, तुम तो बहुत मोटे हो गए हो, आज तो तुम्हें खाने का टाइम आ गया है। ए ग्रेटल, जाओ फायर प्लेस में आग लगाओ। पर मुझे तो आग लगानी ही नहीं आती। ओफो, तुम तो किसी काम के नहीं हो। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें फायर प्लेस में आग जलाना नहीं सिखाया? नहीं सिखाया। आप सिखा दो ना। उफ, अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि फायर प्लेस में आग कैसे लगाते हैं, उसके बाद ये काम तुम्हें ही करना होगा, समझी? और ऐसा कहकर विच उसे फायर प्लेस में आग लगाना सिखाती हैं, और उसी मौके का फ़ायदा ग्रेटल उठाती है, और जैसे ही विच फायर प्लेस में आग को जला देती है, ग्रेटल उसे धक्का देकर आग में गिरा देती है। जाओ, तुम इसी आग में जल जाओ, तुम इसी लायक हो। और आग में गिरते ही विच जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन अब तो उसे बचाने वाला कोई नहीं था, और धीरे धीरे विच उसी आग में जलकर खत्म हो जाती है। तब ग्रेटल जल्दी से अपने भाई हैंसल को केज से बाहर निकालती है। बाहर आ जाओ हैंसल, बाहर आ जाओ, अब घबराने की कोई बात नहीं है। थैंक यू ग्रेटल, तुमने मुझे बचा लिया। चलो अब हम घर चलते हैं। पर जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं उन्हें दिखता है कि वहाँ एक खूब बड़ा बक्सा होता है। वो सोचते हैं कि चलो एक बार इसको खोल कर देखते हैं इसमें क्या है, और जैसे ही वो उस बक्से को खोलते हैं, इसके अंदर तो इतना सारा खजाना है। चलो हमें इतना सारा खजाना मिल गया, ये हम इसे घर ले जाते हैं, इसे देखकर माँ बहुत खुश हो जाएगी। और पापा भी। और फिर वो उस खजाने को एक बड़े से बैग में भर लेते हैं और फिर घर की तरफ जाने लगते हैं। उसके बाद उन्हें वहाँ विच की मैजिक वॉन्ड दिखती है, और वो उस मैजिक वॉन्ड से कहते हैं, हमें हमारे घर जाना है, हमारी मदद करो।
और उनके ऐसा कहते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ी वाइट स्वैन आ जाती है जो उन्हें कहती है मेरे साथ चलो। फिर वो उन्हें एक लेक के पास ले जाती है और पानी में जाकर उन्हें अपने ऊपर बिठा लेती है और फिर वो पानी में तैरते तैरते उनके घर के पास पहुंच जाती है और उनका घर आते ही वो कहती है लो बच्चों तुम्हारा घर आ गया, अब तुम जा सकते हो। थैंक यू। Thank you. और फिर वो दोनों बच्चे दौड़कर अपने घर जाते हैं और जैसे ही वो घर में घुसते हैं उनके पापा उन्हें देखकर इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि कहने की ही बात नहीं। उनकी स्टेप मॉम उन्हें देखकर फिर परेशान हो जाती हैं, ओहो ये दोनों वापस कैसे आ गए। लेकिन जैसे ही वो देखती हैं कि दोनों बच्चे इतना सारा ख़जाना लेकर आए हैं तो वो बहुत खुश हो जाती हैं और वो उनसे पूछती हैं अरे बच्चों तुम्हें इतना सारा खजाना कहाँ से मिला। तो बच्चे बताते हैं हमें कुछ मिला था, उसमें बहुत सा खजाना पड़ा हुआ था। हमें एक विच ने पकड़ लिया था और फिर जब हम उस जगह से भाग रहे थे तो हमें ये एक डब्बा दिखा और इसके अंदर इतना सारा खजाना था तो हम इसे अपने साथ ले आए। अब तो आप खुश हैं ना? तो ये बात सुनकर उनकी मॉम बहुत खुश हो गई और अब वो चारों खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों कैसी लगी आपको कहानी? पसंद आई ना? तो ऐसी ही एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे हम अगले स्टोरी सेशन में। तब तक के लिए Bye bye. बाय बाय। Stay home and stay safe. स्टे होम स्टे सेफ।